सी न्यूज़ भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। पहले चरण का मतदान भी पूरा हो गया है। वहीं अब दूसरे चरण के मतदान को लेकर तैयारियां चल रही हैं। इसी बीच दिल्ली लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टी अपनी अपनी कमर टाइट कर चुकी है। वहीं पूर्वी दिल्ली के भाजपा प्रत्याशी हर्ष मल्होत्रा डोर टू डोर जाकर जनता से मिल रहे हैं और जनता के ऊपर पूरा भरोसा जता रहे हैं। देखिए इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने और क्या कुछ कहा। या तो आप अपना प्रश्न पूरा कर लीजिए, आप अपना प्रश्न पूरा कर लीजिए तो मैं आपको उत्तर देता हूँ। भाई साहब, आप पिछले 7-8 वर्ष में देखेंगे, हम दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली को ही देखिए, तो नया झुग्गी क्लस्टर कहाँ बन रहा है, ना के बराबर, और उसके ऊपर हाथ के हाथ कार्रवाई होती है। जो कार्रवाई डीडीए को करनी चाहिए डीडीए करती है। जब निगम थी हमारी तो हम निगम के माध्यम से भी उस पर कार्रवाई करते थे। जो भी लैंड केंद्र सरकार से संबंधित है वहां झुग्गियां पड़ नहीं गई हैं, इस बात की पूरी चिंता थोड़ा बताएंगे तो हम उस पर भी कार्रवाई करेंगे। हाँ, नजदीक आ रही सभी पार्टी अपनी अपनी कमर साइड कर चुकी है और देखा है हर्ष मल्होत्रा जी हमारे साथ जुड़े। हर्ष मल्होत्रा जी, लगातार आप कैंपेनिंग भी कर रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर चल रहे हैं जनता के बीच में, क्या जनता आपसे उम्मीदें लगा रही है? दिल्ली की जनता के लिए केंद्र सरकार ने अभूतपूर्व काम किए हैं। हम उन्हीं बातों को लेकर के जनता के बीच में हैं, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो निजामुद्दीन से मेरठ एक्सप्रेसवे का गाजीपुर तक जाने का हो, रैपिड रेल दिल्ली मेरठ की रैपिड रेल के यहाँ से प्रारंभ होने की बात हो, अक्षरधाम से देहरादून एक्सप्रेसवे बनने की बात हो, 10 करोड़ उज्ज्वला योजना जो है, दिल्ली में 2.5 लाख लोगों को उज्ज्वला योजना का लाभ मिला है। ऐसी बहुत योजनाएं हैं, सैकड़ों योजनाएं हैं जो हम दिल्ली की जनता के बीच में लेकर के जा रहे हैं। मोदी सरकार ने उनके लिए जो किया है। क्या गाजीपुर के जो लोग हैं वो कूड़े के ढेर से मुक्ति पाएंगे जो यदि आप लोग जीतते हैं तो? देखिए, जिसका काम है उसी को करना पड़ेगा। केजरीवाल साहब ने कहा था मैं 1 साल में कूड़े का ढेर ख़त्म करूंगा, आज कह दिया है कि अब 2 साल और लगेंगे, 2 साल बाद फिर कहेंगे कि 3 साल और लगेंगे। तो ये जिसको करना चाहिए वो करने ही रहा है और उसमें जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं वो लोग। एक जगह से कूड़ा उठा के दूसरी जगह भेज रहे हैं, कभी पता लगता है वो गाजियाबाद में ट्रक भेजिए, कभी दूसरा एक कूड़े का पहाड़ बनना शुरू हो गया है। जो प्रॉपर प्लानिंग के साथ, अच्छी गवर्नेंस के साथ काम करना चाहिए वो केजरीवाल की सरकार नहीं कर रही है। सभी पार्टी चुनाव में आती है और वादे तो करती है जनता से, वो वादे पूरे नहीं हो पाते, जनता कहीं ना कहीं नाराजगी भी दिखती है। मोदी सरकार ने 2014 में और 19 में जो वायदे किए थे वो 95% वायदे पूरे किए हैं। मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं और मोदी जी की गारंटी काम पूरा होने की गारंटी है। कोई सा ऐसा वायदा आप मुझे बताइए जो मोदी जी ने कहा हो, केंद्र की सरकार ने कहा हो नहीं करें, ऐसा बताइए। और मैं फिर कह रहा हूँ, ऐसे बहुत से काम मोदी सरकार ने किए हैं जो वायदों में भी नहीं थे। कोविड आने का किसी को पता नहीं था, फ्रंट से लीड किया कोविड में। 140 करोड़ लोगों को 250 करोड़ से ज़्यादा डोजेज लगी हैं, जिसके कारण से हमारे देश की मृत्यु दर सबसे कम है कोविड के दौरान की। और सब राशन कार्ड धारकों को पूरे देश में 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन आज तक मिल रहा है और 5 साल के लिए आगे बढ़ा दिया। क्या लगता है यदि आप जीतते तो पहले कार्य क्या करेंगे? मैंने बताया कि यमुना जी की स्वच्छता प्रायोरिटी है, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, वो प्रायोरिटी है। और यहाँ पर एक बड़ा सरकारी अस्पताल खुले, ये प्रायोरिटी है। कहीं ना कहीं जो 2024 के चुनाव किसकी झोली में जाता है वो वक्त ही बताएगा। कैमरामैन अंकित के साथ दीपक कुमार, सी भारत न्यूज़, दिल्ली। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।